आइए क्षेत्रमिति का हम अगला लेक्चर देखते हैं, पार्ट 2। केमा लेक्चर देखते हैं, पार्ट 2 देखते हैं। ठीक है, पार्ट 2 देखिए, ये हुआ हमारा आयत, ये हमारा क्या हुआ, आयत, रेक्ट एंगल जिसको कहते हैं। और ये हमारा हुआ कौन सा चतुर्भुज, ये हुआ हमारा समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, समांतर। इसका नाम हम कुछ भी दे देते हैं, ए बी सी डी। इसका भी नाम हम ए बी सी डी दे देते हैं, यानी तो पी क्यू आर दे दीजिए, पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ये हुआ आयत। एगो टेक्निक होता है, देखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। किसका क्षेत्रफल सर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, 1/2 आयत का क्षेत्रफल, 1/2 क्या, आयत का क्षेत्रफल। या होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बात आप गौर करते हैं, क्या गौर करते हैं कि यदि आयत के क्षेत्रफल को, यदि क्या, आयत के क्षेत्रफल को हम आधा कर देंगे, क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, आयत के क्षेत्रफल को हम आधा कर देंगे, तो किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, त्रिभुज का। ये थ्योरम होता है, आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक और बात, यदि ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का भी आधा होता है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का भी आधा होता है किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बात समझ पा रहे हैं आप, यानी आयत और समांतर चतुर्भुज दोनों क्षेत्रफल को यदि हम आधा कर देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, अब अगला फॉर्मूला हम देख लेते हैं। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं कि ये कोई समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा, समकोण, समकोण भी है, 90 डिग्री भी है, ये दोनों भुजा बराबर है, समकोण समद्विबाहु। इन दोनों भुजा को हम ए से सूचित कर सकते हैं, और कर्ण को हम एच से सूचित कर दिए। क्यों, क्योंकि कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोला जाता है, हाइपोटेनस, इसीलिए हम एच से सूचित कर दिए। ठीक, अब देखते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या सर, समकोण समद्विबाहु, दोगो भुजा बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दो तरीका से होगा। क्या तरीका से, दो तरीका से। यदि हम कर्ण को ले, यदि हम कर्ण को लेंगे तो ये हो जाएगा h² बट्टा 4, यानी कर्ण स्क्वायर बट्टा क्या बोलेंगे, 4, कर्ण स्क्वायर बट्टा 4। लेकिन इसी के आधार पर यदि हम समकोण त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकाले, यदि भुजा के सहारे निकाले, इस भुजा के सहारे, क्या, इस भुजा के सहारे, तब होगा a² बट्टा 2, a² बट्टा 2, यानी भुज, समान भुजा का स्क्वायर, क्या बोलेंगे, ये दोनों समान भुजा है, तो समान भुजा का स्क्वायर बट्टा 2 लिख भी देते हैं, समान भुजा का स्क्वायर बट्टा 2। भुजा में ये होगा, और यहाँ पे क्या होगा सर, तो कर्ण स्क्वायर बट्टा 4। तो ये हमारा फार्मूला हुआ। बात समझ पाते हैं, यदि कर्ण में बोलेगा तो कर्ण स्क्वायर बट्टा 4, भुजा में बोलेगा तो समान भुजा स्क्वायर बट्टा 4। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक।